क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह सफल हो जाएंगे, पूरी तरह मजबूत बन जाएंगे और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि जीवन में सीखना, बदलना और आगे बढ़ना कभी खत्म नहीं होता। यही इस किताब नेवर फिनिश्ड की सबसे बड़ी सीख है। स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक में, जहां हर किताब आपके जीवन में नई सोच, नया आत्मविश्वास और नई दिशा लेकर आती है। ये किताब हमें बताती है कि इंसान कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होता, बल्कि हर दिन अपने अनुभवों से खुद को बेहतर बनाता है। इस किताब में सेल्फ डिस्कवरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, बेटर कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल ग्रोथ जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आसान और प्रेरणादायक तरीके से समझाया गया है। ये केवल सफलता की किताब नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानने और जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देने वाली किताब है। ये आपको सिखाती है कि अपनी भावनाओं को कैसे समझें, लोगों से बेहतर संबंध कैसे बनाएं, बदलाव को कैसे अपनाएं, अपनी आवाज को आत्मविश्वास के साथ कैसे रखें, टीम के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ें, कठिन समय में भी उम्मीद और हिम्मत कैसे बनाए रखें और हर नई चुनौती को अपने विकास का अवसर कैसे बनाएं। इस किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है कि ग्रोथ का कोई अंत नहीं होता, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती और जो व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता वही जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहता है। अगर आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है तो ऑडियो बुक आपके लिए सबसे आसान और सबसे प्रभावी माध्यम है। आप इसे मॉर्निंग वॉक करते हुए, ऑफिस जाते हुए, ट्रैवल के दौरान एक्सरसाइज करते हुए, हाउसवर्क करते हुए या रात को सोने से पहले आराम से सुन सकते हैं। इस तरह आपका समय भी सही उपयोग होगा और आपकी लर्निंग भी लगातार बढ़ती रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान हर व्यक्ति तक आसान हिंदी में पहुंचे, चाहे आप भारत के किसी गांव से जुड़े हों, किसी बड़े शहर से या दुनिया के किसी भी देश से। अगर आप पहली बार हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बने हैं तो आपका दिल से स्वागत है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर, किस राज्य या किस देश से सुन रहे हैं। आपका एक संदेश हमें आपसे और करीब जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द एसेंशियल डिसिप्लिन। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि हर दिन अपने कल से बेहतर बनने में छिपी होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि सीखना, बदलना और आगे बढ़ना कभी समाप्त नहीं होता, तभी उसके अंदर असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। बहुत से लोग सक्सेस को एक मंजिल मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस एक जर्नी है जो हर नए अनुभव के साथ आगे बढ़ती रहती है। अगर हम केवल परिणाम के पीछे भागते रहेंगे तो छोटी छोटी उपलब्धियों की खुशी कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपने डेली डिसिप्लिन पर फोकस करना शुरू करते हैं, तब हर दिन हमें पहले से बेहतर बना देता है। यही सोच एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। जीवन में कठिन समय आएंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, कई बार मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, कई बार आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपका कैरेक्टर बन रहा होता है, जब आपका माइंड मजबूत हो रहा होता है और जब आपकी असली पहचान तैयार हो रही होती है। मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है। हर नया दिन आपको एक नया अवसर देता है कि आप अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचानें, अपने डर को चुनौती दें और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएं। डिसिप्लिन का अर्थ केवल समय पर उठना या नियमित काम करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को सही दिशा देना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना और हर परिस्थिति में अपने मूल्यों के साथ खड़े रहना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। जब आपका माइंड शांत होता है तब आपका फोकस मजबूत होता है। जब आपका फोकस मजबूत होता है तब आपके निर्णय बेहतर होते हैं और जब आपके निर्णय बेहतर होते हैं तब आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि छोटी आदतों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यही छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं। हर सुबह कुछ नया सीखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने लक्ष्य को याद रखना और हर रात खुद से ये पूछना कि आज मैंने क्या सीखा, ये सब मिलकर आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है। याद रखिए, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है, इसलिए बदलाव से मत डरिए, चुनौतियों से मत भागिए और असफलता को अपना शिक्षक बनाइए, क्योंकि हर अनुभव आपको पहले से अधिक समझदार और अधिक मजबूत बनाता है।
जब आप लगातार सीखते रहते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस दूसरों की तारीफ पर नहीं बल्कि अपने अनुभव पर आधारित होता है, और यही आत्मविश्वास आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। अपने प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकार कीजिए। माइंडफुलनेस के साथ हर दिन को जीना सीखिए। अपने अंदर की अवेयरनेस को बढ़ाइए और इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि आपका सबसे अच्छा रूप अभी बनना बाकी है। क्योंकि इंसान तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक वो सीखना बंद नहीं करता, और जो सीखना बंद नहीं करता वो कभी सच में रुकता भी नहीं है। इसलिए आज से ये निर्णय लीजिए कि आप हर दिन अपने जीवन में एक छोटा सकारात्मक बदलाव जरूर लाएंगे, क्योंकि वही छोटे कदम एक दिन बड़ी सफलता का आधार बनेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, द पावर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जीवन का सबसे बड़ा सफर किसी नई जगह तक पहुंचने का नहीं बल्कि खुद को समझने का होता है। अक्सर हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में और उनकी नजरों में अच्छा बनने में लगा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने दिल से ये पूछते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं, मेरी असली पहचान क्या है, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, और मुझे इस जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक इंसान बाहर से कितना भी सफल क्यों ना दिखाई दे, उसके भीतर एक खालीपन बना रहता है। इसलिए सेल्फ डिस्कवरी केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली प्रक्रिया है जो हर इंसान को एक दिन शुरू करनी ही पड़ती है। जब आप अपने बारे में जानना शुरू करते हैं तब आपको यह एहसास होता है कि आपके अंदर जितनी ताकत है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही आपने अब तक इस्तेमाल किया है। आपके अंदर ऐसे गुण हैं जिनके बारे में शायद आपको कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करने में व्यस्त रहें। तुलना हमेशा आत्मविश्वास को कमजोर करती है, जबकि आत्मज्ञान कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। जब आप अपनी यात्रा पर फोकस करते हैं तब दूसरों की सफलता आपको परेशान नहीं करती बल्कि प्रेरित करती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हर इंसान की मंजिल भी अलग होती है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वही परिस्थितियां हमें अपने वास्तविक स्वरूप से भी मिलवाती हैं। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच कितनी मजबूत है, हमारा धैर्य कितना गहरा है और हमारे अंदर कितनी हिम्मत छिपी हुई है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब कोई भी मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब जीवन परीक्षा ले रहा हो और फिर भी कोई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता रहे, वही असली शक्ति होती है। इसलिए समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा समझिए, क्योंकि हर चुनौती आपके अंदर एक नया इंसान तैयार कर रही होती है। अपने मन की आवाज सुनना सीखिए, क्योंकि दुनिया हमेशा आपको रेट सी कि आपको क्या बनना चाहिए, लेकिन आपका दिल ही आपको बताएगा कि आप वास्तव में क्या बन सकते हैं। जब आपका निर्णय केवल दूसरों की राय पर आधारित होता है तब जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन जब आपके निर्णय आपके मूल्यों और आपके उद्देश्य के अनुसार होते हैं तब हर छोटा कदम भी मीनिंगफुल महसूस होता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताइए, अपने विचारों को समझिए, अपने अनुभवों से सीखिए और अपने अंदर की अवेयरनेस को बढ़ाइए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आज मैंने अपने बारे में क्या नया सीखा। शायद आपने अपने अंदर धैर्य खोज लिया हो, शायद आपने ये महसूस किया हो कि आप पहले से अधिक मजबूत हो चुके हैं, या शायद आपको ये समझ आ गया हो कि जिस डर को आप इतना बड़ा मानते थे वो वास्तव में केवल आपके मन की कल्पना थी। यही छोटे छोटे अनुभव धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को नया आकार देते हैं और आपको पहले से अधिक मैच्योर बनाते हैं। याद रखिए, हैप्पीनेस केवल बाहर की उपलब्धियों से नहीं आती बल्कि अपने आप को स्वीकार करने से आती है। जब आप अपनी कमियों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा मान लेते हैं तब आपके अंदर पीस पैदा होती है, और जब मन शांत होता है तब आपका फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। ऐसे में आपका हर निर्णय स्पष्ट होता है और आप बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन ये कुछ नहीं बचा, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। हमेशा क्यूरियस रहिए, नए अनुभवों को अपनाइए, नई किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए और हर दिन अपने माइंड को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि असली सक्सेस केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में नहीं बल्कि हर दिन अपने व्यक्तित्व को थोड़ा और बेहतर बनाने में छिपी होती है। आज से ये निर्णय लीजिए कि आप किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि अपने सबसे बेहतर रूप को खोजने की यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की कॉपी बनना नहीं बल्कि अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानना है। और जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तब कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती।
आपका आत्मविश्वास आपके अनुभवों से बनेगा, आपकी पहचान आपके कर्मों से बनेगी और आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों से बनेगा। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है कि खुद को खोजने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और यही यात्रा इंसान को हर दिन पहले से बेहतर बनाती रहती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन। जीवन में कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन्हें व्यक्त करने का तरीका होता है। एक सही शब्द टूटते हुए रिश्ते को बचा सकता है और एक गलत शब्द वर्षों का विश्वास खत्म कर सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन केवल बोलने की कला नहीं, बल्कि समझने, महसूस करने और सही समय पर सही बात कहने की जिम्मेदारी भी है। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है वो केवल लोगों से नहीं जुड़ता, बल्कि उनके दिलों में अपनी जगह भी बना लेता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा बोलने वाला ही प्रभावशाली होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। एक अच्छा कम्युनिकेटर पहले सुनना सीखता है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आपके शब्द केवल आवाज बनकर रह जाएंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। जब आप पूरे फोकस के साथ किसी की बात सुनते हैं, तब सामने वाला केवल सुना हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि सम्मानित भी महसूस करता है, और यही सम्मान किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव बनता है। जीवन में हर व्यक्ति अपनी अलग कहानी लेकर चलता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में दर्द होता है। कोई बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। इसलिए किसी से भी बात करते समय केवल उसके शब्द मत सुनिए, बल्कि उसकी भावनाओं को भी महसूस करने की कोशिश कीजिए। यही अवेयरनेस आपको दूसरों से अलग बनाती है और यही गुण आपके रिश्तों को गहरा बनाता है। कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले एक पल रुकना सीखिए। अपने मन को शांत कीजिए और फिर निर्णय लीजिए कि जो आप कहने जा रहे हैं, क्या वो सामने वाले को चोट पहुंचाएगा या उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जब आपका माइंड शांत होता है, तब आपके शब्दों में भी संतुलन आता है, और जब आपके शब्द संतुलित होते हैं, तब आपके रिश्ते भी मजबूत बनने लगते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ केवल अपनी बात कहना नहीं, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराना भी है कि वो महत्वपूर्ण है। जब आप किसी की बात बीच में नहीं काटते, जब आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और जब आप बिना निर्णय दिए उसकी बात सुनते हैं, तब विश्वास पैदा होता है। विश्वास किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ताकत है, और एक बार विश्वास बन जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी मिलकर पार की जा सकती है। हर दिन अपने शब्दों को बेहतर बनाने का अभ्यास कीजिए। शिकायत कम कीजिए, धन्यवाद अधिक कहिए, आलोचना कम कीजिए, प्रोत्साहन अधिक दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स केवल सामने वाले का नहीं, बल्कि आपका अपना जीवन भी बदल देते हैं। जब आप दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करते हैं, तब आपका अपना माइंड भी पॉजिटिव बनता है, और यही पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। याद रखिए, साइलेंस भी कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। जब भावनाएं बहुत तीव्र हों, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेना बेहतर होता है। इससे आपके निर्णय भी बेहतर होते हैं और आपके रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान है। अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ खुलकर बात कीजिए। अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखिए, क्योंकि अनकहे शब्द धीरे धीरे दूरी पैदा कर देते हैं, जबकि सच्ची और सम्मानपूर्ण बातचीत रिश्तों में नई जान डाल देती है। जब लोग जानते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तब वे आपके साथ खुलकर जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव जीवन को अधिक मीनिंगफुल बनाता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों के साथ सही संबंध बनाने से भी मिलती है, और मजबूत संबंध हमेशा ईमानदार कम्युनिकेशन पर आधारित होते हैं। इसलिए अपने शब्दों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, अपने दिल में करुणा रखिए, और अपने हर संवाद में सम्मान रखिए, क्योंकि आपकी पहचान केवल आपके काम से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और आपके शब्दों से भी बनती है। आज से ये संकल्प लीजिए कि आप हर दिन किसी एक व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनेंगे, किसी एक व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करेंगे और किसी एक व्यक्ति का उत्साह बढ़ाएंगे। यही छोटी छोटी आदतें आपके अंदर ऐसा परिवर्तन लाएंगी जो केवल आपके रिश्तों को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को नई दिशा देंगी। क्योंकि सच्चा विकास वहीं शुरू होता है जहां समझ, सम्मान
और प्रेम से भरा हुआ कम्युनिकेशन जन्म लेता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी। जीवन का सबसे बड़ा नियम परिवर्तन है। जो आज है वो कल वैसा नहीं रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और हमारी जिम्मेदारियां भी बदलती रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करना सीख लेता है वही हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे पुराने तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि जीवन हमेशा नए अवसर उन्हीं लोगों के सामने खोलता है जो सीखने और बदलने के लिए तैयार रहते हैं। अडेप्टेबिलिटी केवल परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर इतनी मानसिक शक्ति विकसित करना है कि कोई भी बदलाव आपको डरा न सके, बल्कि आपको और अधिक मजबूत बना दे। जब जीवन आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता, तब निराश होने के बजाय ये सोचिए कि शायद जीवन आपको किसी और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। कई बार जो रास्ता बंद होता दिखाई देता है वही हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए हर बदलाव को नुकसान समझने की विजिलेंट मत कीजिए, क्योंकि हर परिवर्तन अपने साथ कोई नई सीख और नया अवसर लेकर आता है। ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहां इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करता है। एक बीज अगर ये सोचता रहे कि मैं मिट्टी के अंदर ही सुरक्षित हूं, तो वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे अंधेरे को स्वीकार करना पड़ता है, बारिश को सहना पड़ता है, धूप को झेलना पड़ता है, तभी उसके अंदर नई जिंदगी जन्म लेती है। ठीक उसी तरह इंसान भी चुनौतियों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। अगर आप हर कठिनाई से बचने की कोशिश करेंगे तो आपकी क्षमता कभी विकसित नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर चुनौती को सीखने का अवसर मानेंगे तो आपका माइंड पहले से अधिक मजबूत होता जाएगा। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है। नई नौकरी, नया शहर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां या नए सपने। शुरुआत हमेशा कठिन लगती है क्योंकि हमारा मन अनजानी चीजों से डरता है। लेकिन याद रखिए, डर केवल शुरुआत तक रहता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इसलिए पहला कदम उठाने से मत डरिए, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। अडेप्टेबिलिटी का अर्थ अपने मूल्यों को बदलना नहीं, बल्कि अपने तरीकों को बेहतर बनाना है। आपका उद्देश्य वही रह सकता है, लेकिन उसे पाने का रास्ता समय के साथ बदल सकता है। जो व्यक्ति केवल एक ही तरीके से सोचता है वो सीमित हो जाता है, लेकिन जो नई सोच को अपनाता है वो हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है। यही पॉजिटिव माइंडसेट आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। जब भी कोई बदलाव आपके सामने आए तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखिए। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कीजिए और खुद से पूछिए कि मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं। यह एक छोटा सा प्रश्न आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल सकता है। शिकायत करने वाला व्यक्ति समस्या देखता है, जबकि सीखने वाला व्यक्ति समाधान खोजता है, और जो समाधान खोजता है वही आगे बढ़ता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे अधिक सफल वही लोग बने जिन्होंने समय के साथ खुद को बदलना सीखा। उन्होंने नई स्किल्स सीखी, नई सोच अपनाई, नई गलतियां की और उनसे सीखकर खुद को बेहतर बनाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि लर्निंग कभी समाप्त नहीं होती। यही सोच इंसान को हर दिन पहले से बेहतर बनाती है। अपने जीवन में लचीलापन विकसित कीजिए। जब योजना बदल जाए तो अपना धैर्य मत खोइए। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो अपने लक्ष्य मत छोड़िए। जब परिणाम देर से आए तो मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि समय हमेशा बदलता है और जो धैर्य के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। पीस और पेशेंस मिलकर ऐसी शक्ति बनाते हैं जो किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना सकती है। आज से यह निर्णय लीजिए कि आप बदलाव से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करेंगे। हर नए अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाएंगे, हर असफलता से नई सीख लेंगे और हर चुनौती को अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने का अवसर मानेंगे। क्योंकि जीवन उन लोगों का साथ देता है जो रुकते नहीं, जो सीखते रहते हैं और जो हर नए दिन के साथ खुद का एक बेहतर रूप बनाते रहते हैं। यही असली ग्रोथ है, यही असली स्ट्रेंथ है और यही एक सफल और संतुलित जीवन का मार्ग है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, द पावर ऑफ करेज। जीवन में सबसे बड़ा साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है।
जब असफलता का डर, लोगों की आलोचना, भविष्य की चिंता और अपनी कमजोरियां उसके कदम रोकने लगती हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब करेज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि साहस ही वो शक्ति है जो इंसान को परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाती है और अपने जीवन का निर्माता बनने की प्रेरणा देती है। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय तब बनता है जब आप पहला कदम उठाते हैं, जब आप अपने डर को स्वीकार करते हुए भी आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। तभी आपके अंदर छिपी हुई शक्ति जागती है। यही वो क्षण होता है जहां से आपका वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। डर हमेशा रहेगा, नई जिम्मेदारियों का डर, नई शुरुआत का डर, असफल होने का डर, लोगों के सामने अपनी बात रखने का डर। लेकिन याद रखिए, डर केवल आपके मन की एक भावना है, जबकि आपका निर्णय आपकी वास्तविक शक्ति है। जब आप हर दिन अपने डर से एक छोटा कदम आगे बढ़ते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक दिन वही काम जो कभी असंभव लगता था, वो आपकी आदत बन जाता है। साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जिसे कभी चोट नहीं लगी, बल्कि वो होता है जिसने दर्द से सीखकर फिर से मुस्कुराना सीखा हो, जिसने हार के बाद फिर से प्रयास करना सीखा हो, जिसने टूटे हुए विश्वास के बाद भी लोगों में अच्छाई देखना नहीं छोड़ा हो। जीवन हमें कई बार गिराता है, लेकिन हर गिरना हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। अगर हम सीखने के लिए तैयार रहें तो कोई भी असफलता व्यर्थ नहीं जाती। कई बार आपको अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। हो सकता है लोग आपको समझे नहीं, आपका साथ न दें, आपकी आलोचना करें। लेकिन अगर आपका निर्णय आपके मूल्यों और आपके उद्देश्य पर आधारित है तो उस पर दृढ़ रहिए, क्योंकि हर महान परिवर्तन की शुरुआत अकेले ही होती है। बाद में दुनिया उसी परिवर्तन की प्रशंसा करती है। करेज का अर्थ भीड़ के साथ चलना नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सही रास्ते पर अकेले चलने का साहस रखना है। अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखिए, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाती है। जब आपका मन शांत होता है तब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, और जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तब आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताइए, अपने विचारों को समझिए, अपने उद्देश्य को याद रखिए और अपने फोकस को मजबूत बनाइए, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं देगा, जब लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन याद रखिए, प्रकृति भी हर परिवर्तन को समय देती है। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, नदी तुरंत समुद्र तक नहीं पहुंचती, और सूरज भी हर सुबह धीरे धीरे उगता है। इसलिए अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास ही महान उपलब्धियों का आधार बनता है। अपने शब्दों में विश्वास रखिए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए और अपने इरादों में मजबूती रखिए, क्योंकि दुनिया अंत में उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। सच्चा करेज दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने आलस्य, अपने डर, अपनी नकारात्मक सोच और अपनी सीमाओं पर विजय पाने में है। यही विजय आपको भीतर से मजबूत बनाती है और यही स्ट्रेंथ आपके पूरे जीवन को नई दिशा देती है। आज से ये निर्णय लीजिए कि आप किसी भी डर को अपने सपनों से बड़ा नहीं बनने देंगे। हर दिन एक नया कदम उठाएंगे, हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करेंगे और हर असफलता को अपनी अगली सफलता की तैयारी मानेंगे, क्योंकि जीवन कभी उन लोगों को नहीं रोक सकता जो सीखते रहते हैं, गिरकर उठते रहते हैं और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब आप अपने डर से नहीं, बल्कि अपने साहस से निर्णय लेना शुरू कर देंगे, और उसी दिन आपका नया जीवन शुरू होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, द वैल्यू ऑफ कोलैबोरेशन। जीवन में कोई भी व्यक्ति अकेले बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कोई अकेले शुरुआत कर ले, लेकिन बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए साथ चलने वाले लोगों की आवश्यकता हमेशा होती है। यही कोलैबोरेशन की असली ताकत है। जब अलग अलग अनुभव, अलग अलग सोच और अलग अलग क्षमताएं एक उद्देश्य के लिए मिलती हैं, तब ऐसे परिणाम जन्म लेते हैं जिन्हें अकेला व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सफलता केवल मेरी नहीं, बल्कि हमारी भी हो सकती है। और यही सोच इंसान को एक बेहतर लीडर, एक बेहतर साथी और एक बेहतर इंसान बनाती है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है।
जो व्यक्ति समय आने पर सीखने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, सलाह ले सकता है और दूसरों के अनुभवों से सीख सकता है, वही सबसे तेज गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि वह केवल अपनी गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी सीख रहा होता है। यही लर्निंग इंसान के विकास को कई गुना बढ़ा देती है। हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा होता है जो आपके पास नहीं है। किसी के पास अनुभव है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास धैर्य है, किसी के पास क्रिएटिविटी है और किसी के पास लीडरशिप की क्षमता है। जब हम इन सभी गुणों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, तब पूरी टीम मजबूत बनती है। याद रखिए, एक मजबूत टीम हमेशा एक मजबूत व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि वहां केवल एक दिमाग नहीं बल्कि कई सकारात्मक विचार मिलकर काम करते हैं। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होना सीख जाते हैं, तब आपके अंदर से तुलना समाप्त होने लगती है और सहयोग की भावना जन्म लेने लगती है। तुलना रिश्तों को कमजोर करती है, जबकि सहयोग रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसलिए जहां भी अवसर मिले, वहां लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप किसी और को ऊपर उठाते हैं, तब आप स्वयं भी ऊंचे उठते हैं। यही जीवन का सबसे सुंदर नियम है। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो हर काम खुद करे, बल्कि वो होता है जो लोगों पर विश्वास करना जानता हो, जो उनकी क्षमता को पहचान सके और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे सके। विश्वास किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत होता है। जब लोगों को ये महसूस होता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है, तब वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं और असंभव लगने वाले लक्ष्य भी संभव बनने लगते हैं। कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन की आत्मा है। जब लोग खुलकर अपने विचार साझा करते हैं, जब वे बिना डर के अपनी राय रखते हैं और जब वे एक दूसरे की बात सम्मान के साथ सुनते हैं, तब नए समाधान पैदा होते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा वातावरण बनाइए जहां हर व्यक्ति अपनी बात कह सके, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा विचार उसी व्यक्ति के पास होता है जो सबसे कम बोलता है। जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, लेकिन मतभेद का अर्थ मनभेद नहीं होना चाहिए। जब हम दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है और हमारा माइंड अधिक मैच्योर बनता है। किसी भी रिश्ते या टीम की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, तब एक दूसरे का साथ देना ही सच्चे सहयोग की पहचान है। अपने परिवार में, अपने मित्रों के बीच, अपने कार्यस्थल पर और समाज में हमेशा ये प्रयास कीजिए कि आप केवल अपने बारे में न सोचें, बल्कि ये भी सोचें कि आपके शब्द, आपके व्यवहार और आपके कार्य दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब आपका उद्देश्य केवल स्वयं की सफलता नहीं बल्कि सबकी ग्रोथ बन जाता है, तब आपके जीवन का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। याद रखिए, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाकर अपना प्रकाश कम नहीं करता, बल्कि अंधकार को कम करता है। ठीक उसी प्रकार, जब आप अपना ज्ञान, अपना अनुभव और अपनी प्रेरणा दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब आपकी शक्ति कम नहीं होती बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। यही सच्ची लीडरशिप है, यही सच्ची ह्यूमैनिटी है और यही वो रास्ता है जो व्यक्ति को केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित भी बनाता है। आज से ये संकल्प लीजिए कि आप अपने आसपास के लोगों को प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी मानेंगे। आप सीखेंगे और सिखाएंगे, आप सम्मान देंगे और सम्मान पाएंगे। आप दूसरों की सफलता में अपनी खुशी खोजेंगे और हर दिन ऐसे संबंध बनाएंगे जो विश्वास, ईमानदारी और सहयोग पर आधारित हों। क्योंकि जब लोग एक साथ एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता और वहीं से एक बेहतर जीवन, एक बेहतर समाज और एक बेहतर भविष्य की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, द जर्नी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यह है कि इंसान कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। हर दिन उसे कुछ नया सीखना होता है, कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होता है और अपने अंदर एक नया बदलाव स्वीकार करना होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, तब वे खुश रहेंगे, तब वे अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन जीवन हमें सिखाता है कि पूर्णता का इंतजार करने वाला व्यक्ति अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाता, जबकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर अधूरे कदम के साथ अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करता रहता है। इसलिए ग्रोथ का अर्थ मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि हर दिन पहले से बेहतर बनना है। हर सुबह आपके सामने एक नया अवसर लेकर आती है। ये अवसर केवल नया दिन शुरू करने का नहीं बल्कि खुद का नया रूप बनाने का होता है। अगर आपने कल कोई गलती की, कल आप डर गए थे, तो आज साहस दिखाने का अवसर है। अगर कल आप हार गए थे, तो आज फिर से उठकर प्रयास करने का समय है।
जीवन कभी भी किसी एक असफलता से समाप्त नहीं होता। जब तक आपका विश्वास जीवित है, तब तक आपकी संभावनाएं भी जीवित हैं। बहुत बार हम अपनी कमियों को देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कमजोरी कोई स्थायी पहचान नहीं होती, बल्कि सीखने की शुरुआत होती है। जिस व्यक्ति को अपनी कमियां दिखाई देती हैं, वही उन्हें सुधारने की क्षमता भी रखता है। इसलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा होने के बजाय उनसे सीखिए, क्योंकि हर गलती आपके अनुभव को मजबूत बनाती है और हर अनुभव आपके कैरेक्टर को नया आकार देता है। जब आप अपने जीवन को केवल दूसरों की नजरों से देखना छोड़ देते हैं, तब आपके अंदर वास्तविक फ्रीडम जन्म लेती है। आप अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं, अपने उद्देश्य को समझने लगते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जब आपका आत्मविश्वास बाहर की प्रशंसा पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्ट्रेंथ पर आधारित होने लगता है, और यही आत्मविश्वास लंबे समय तक आपके साथ रहता है। ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है। जैसे नदी लगातार बहते हुए समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही इंसान भी छोटे छोटे प्रयासों से महान बनता है। इसलिए अपने छोटे कदमों को कभी कम मत समझिए। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, रोज अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा आगे बढ़ना, यही छोटी आदतें भविष्य में असाधारण परिणाम बनकर सामने आती हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट से अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अपने माइंड को हमेशा खुला रखिए, नई बातें सीखिए, नए अनुभव स्वीकार कीजिए, नई स्किल्स विकसित कीजिए, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और जो सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसके लिए हर बदलाव एक नया अवसर बन जाता है। लर्निंग केवल किताबों से नहीं होती, बल्कि लोगों से, अनुभवों से, चुनौतियों से और जीवन के हर छोटे बड़े पल से होती है। जब भी आपको लगे कि आपकी यात्रा बहुत कठिन हो गई है, तब पीछे मुड़कर देखिए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जिन चुनौतियों से आप कभी डरते थे, आज वे आपके अनुभव का हिस्सा बन चुकी हैं। जिन परिस्थितियों ने आपको कभी रुलाया था, आज वही आपको मजबूत बना चुकी हैं। इसलिए अपने सफर का सम्मान कीजिए, क्योंकि हर संघर्ष ने आपको आज का इंसान बनाया है। अपने जीवन में हैप्पीनेस केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया से खोजिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने की खुशी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन सीखते रहने की खुशी पूरी जिंदगी साथ रहती है। अपने प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकार कीजिए, अपने भीतर पीस बनाए रखिए, अपने फोकस को अपने उद्देश्य पर टिकाइए और हर दिन ये विश्वास रखिए कि आपका सबसे अच्छा रूप अभी बनना बाकी है। आज ये संकल्प लीजिए कि आप कभी ये नहीं कहेंगे कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूं, बल्कि हमेशा ये कहेंगे कि मैं आज भी सीख रहा हूं, मैं आज भी बदल रहा हूं और मैं आज भी अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। क्योंकि जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, जो गिरकर फिर उठना नहीं छोड़ता और जो हर दिन अपने सपनों की ओर आगे बढ़ता रहता है, वही वास्तव में जीवन को पूरी तरह जीता है और वही कभी सच में समाप्त नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8 द करेज टू कीप मूविंग। हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर जरूर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन में होती है। जब मन हार मान लेता है, तब मजबूत शरीर भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब मन ये निर्णय ले ले कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं रुकूंगा नहीं, तब दुनिया की सबसे बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि यह है कि हर बार गिरने के बाद आपने उठने का निर्णय लिया या नहीं। जीवन कभी भी आसान होने का वादा नहीं करता, लेकिन यह हमेशा अवसर देता है कि आप कठिनाइयों के बीच अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान सकें। जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो, तब आत्मविश्वास बनाए रखना आसान होता है। लेकिन जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और फिर भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, वहीं से आपका वास्तविक कैरेक्टर बनना शुरू होता है। यही वो समय होता है जब आपका डिसिप्लिन, आपकी पेशेंस और आपका फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, आपके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लोग आपको समझ नहीं रहे। लेकिन याद रखिए, प्रकृति का सबसे सुंदर नियम यह है कि सबसे मजबूत जड़ें हमेशा जमीन के अंदर बनती हैं, जिन्हें कोई देख नहीं पाता। ठीक उसी तरह आपके संघर्ष भी आपके भीतर ऐसी शक्ति तैयार कर रहे होते हैं जिसका परिणाम सही समय आने पर पूरी दुनिया देखती है।
इसलिए केवल परिणाम पर नहीं बल्कि अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए, क्योंकि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू करते हैं। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, अपने व्यवहार को बेहतर बनाते हैं, अपने समय का सम्मान करते हैं और अपनी आदतों को मजबूत बनाते हैं, तब धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। इसलिए हर दिन अपने अंदर एक नया सुधार जोड़िए, क्योंकि यही सुधार आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की सफलता देर से आती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने रास्ते पर लगातार चलता रहता है वो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। कंपैरिजन आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है, जबकि सेल्फ इंप्रूवमेंट आपके ग्रोथ को मजबूत करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को देखने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जब भी आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तब उससे भागिए मत, बल्कि खुद से पूछिए कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। शायद ये आपको धैर्य सिखा रही हो, शायद ये आपको साहस सिखा रही हो, शायद ये आपको अपने अंदर की वास्तविक क्षमता दिखा रही हो। हर चुनौती अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है, और जो व्यक्ति उस सीख को स्वीकार कर लेता है वही पहले से अधिक मैच्योर और अधिक स्ट्रांग बन जाता है। अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखिए, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है और पछतावा हमेशा अतीत का होता है। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में है। जब आपका माइंड वर्तमान में रहता है तब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं और आपका मन पीस का अनुभव करता है। यही शांति आपको कठिन समय में भी सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमेशा याद रखिए कि आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि आपका कल का रूप है। अगर आज आप कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान हैं, थोड़ा अधिक समझदार हैं, थोड़ा अधिक ईमानदार हैं और थोड़ा अधिक साहसी हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही वास्तविक सक्सेस है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि अपने सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंचना है। आज इस यात्रा के अंत में केवल एक बात अपने दिल में बसा लीजिए कि जीवन में कभी ये मत कहिए कि मैं समाप्त हो गया हूं, क्योंकि जब तक आप सीख रहे हैं, जब तक आप बदल रहे हैं, जब तक आप अपने सपनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब तक आपकी कहानी आगे बढ़ रही है। आपकी क्षमता असीमित है, आपका भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है और आपका सबसे श्रेष्ठ रूप अभी सामने आना बाकी है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए, साहस के साथ संघर्ष कीजिए, प्रेम के साथ जीवन जिए और हर नए दिन का स्वागत इस सोच के साथ कीजिए कि मैं आज फिर अपने बेहतर स्वरूप की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। क्योंकि जो व्यक्ति रुकता नहीं वही वास्तव में कभी समाप्त नहीं होता। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत पुस्तक की यात्रा यहीं पूरी होती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके जीवन में एक भी सकारात्मक विचार जगाया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस गांव, किस शहर, किस राज्य या किस देश से हिंदी ऑडियो बुक परिवार से जुड़े हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।